बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो देखिए, आज मैंने डिसाइड किया कि हम लोग सफाई अभियान चलाएंगे। यहाँ पे एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और जो घर हैं वो लकड़ियों से बने हुए हैं। तो इसका एक एडवांटेज तो बहुत है, पर इसका एक डिसएडवांटेज बताता हूँ क्या होता है। लकड़ी जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेती है, और जहाँ भी मॉइस्चर है अगर वो लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। लकड़ी से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए धूप यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। एयर कंडीशन ये काम करता है, एसी जो है वो चीज़ों को ड्राई कर देता है। तो क्योंकि 3 दिन से लाइट नहीं है तो एसी काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए वो जो प्रोसेस था कि अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता था, वो प्रोसेस अभी बंद हो रखा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, और इसी बहाने हमने सोचा सारी चीज़ों की सफाई करते हैं। और ये मैंने किचन में से मैंने किचन को, यहाँ पे वो चूल्हा था वो निकाल लिया मैंने, फ्रिज निकाल लिया मैंने, फ्रिज का सारा सामान निकाल लिया। और ये रहा मेरा वो चूल्हा, ये रहा मेरा वो फ्रिज। अब हम इसको साफ़ करेंगे, ठीक है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। देखो अंदर से दिखाता हूँ ना। आज इसको साफ़ करेंगे, इसको पूरा अच्छी तरह से चमकाएंगे, और यही काम करेंगे अपने इसके साथ, माइक्रोवेव और ओवन के साथ। सफाई के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाइप्स। तो इन सभी को हम इस वाइप्स के साथ साफ़ करेंगे। इस वाइप के अंदर ये है बिफोर क्लीनिंग, ये चलो निकाल लेना। तो जो कल तक अभियान था कि कैसे खाने का बंदोबस्त किया जाए, खाना खाया जाए, आज इसमें एक और चैलेंज जुड़ गया है, कैसे चीज़ों को ख़राब होने से बचाया जाए, और फ्रिज में से जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं वो निकाल के उनको कैसे कंज्यूम किया जाए। अब ये प्लान आउट करना है हमें। अभिमन्यु को सुबह सुबह ज़बरदस्ती 6 केले खिला दिए मैंने, ताकि केलों को बचाया जा सके। अब बारी है ये सेब संतरे दूध। सेब संतरे भी चलो निकाल देंगे 2 दिन और, पर दूध को आज ही ख़त्म करना है। तो खाने की चीज़ों को ख़राब होने से बचने के लिए तो मैंने एक टेक्निक सोची, और अभिमन्यु को कह दिया है जब तक ये सारे फ्रूट ख़त्म नहीं करेगा तब तक ब्रेकफास्ट पे कुछ नहीं बनेगा। तो अब इसको फ्रूट्स को ख़त्म करना ही पड़ेगा, है ना। जो भी ख़राब होने वाली चीज़ें वो लाइन में लगा दी मैंने, कि जब ये ख़त्म करेगा तब जा कर के मैं कुछ बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं ना तो कुछ बनाऊंगा ना कुछ लाऊंगा। थ्रेश की ज़रूरत नहीं है। करती तो ये अभिमन्यु इधर आ जा एक बार, आ जा एक बार इधर, इधर आ जा एक बार, तू इधर आ जा, मैं तो दिखाता हूँ। ये देख, इधर देख ले एक बार, ये ला, ये देख ले कितना गंदा है। वो अब तक साफ नहीं हुआ है। हाँ तो नीचे का किया है बस। अच्छा, तो नीचे की सफाई का इसका आपको भी एकदम मुआयना करवाता हूँ मैं। लड़की ने सफाई कर दी अच्छी तरह से।
उस ऊपर वाले ने अपनी रसोई में इतनी कमाल की चीज़ें बनाई है, फिर भी पता नहीं इंसान को अपने घर पर रसोई बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, है ना। देखो, हम अपनी रसोई में ऐसी कोई चीज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते, किसी हाल में भी नहीं बना सकते। जब हम उसकी रसोई का मुकाबला कर ही नहीं सकते तो ज़रूरत क्या है? उसी की रसोई से बना हुआ खाना खाना चाहिए ना। देखो, अपनी रसोई में ऐसे फ्रूट बनेंगे? नहीं बन सकते। देखो, उसकी जो फैक्ट्रियां हैं, उसकी फैक्ट्री मतलब खरबूजे की बेल, तरबूज की बेल, आम का पेड़, चेरी का पेड़, संतरे का पेड़, ये उसकी फैक्ट्रियां हैं। सारी की सारी फैक्ट्रियां एक ही रॉ मटेरियल लेती हैं, मिट्टी, पानी, हवा, धूप। उस एक ही रॉ मटेरियल से कितनी कमाल के स्वाद बना देती हैं। तो उसकी फैक्ट्री से बने हुए, उसकी किचन से बने हुए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए। अपनी किचन में समय मत खराब कीजिए। एक ज़माना था जब ये सारी चीज़ें थ्रू आउट ईयर नहीं मिलती थी, तो इंसान की ज़रूरत थी किचन बनाना। आज हमें समझना चाहिए 21वीं सदी में इंसान को ज़रूरत नहीं है किचन की। उसकी किचन का सारा मटेरियल थ्रू आउट ईयर मिल सकता है अब। तो उस ऊपर वाले की किचन का आनंद लीजिए, अपनी किचन में समय मत खराब कीजिए। तो दोस्तों, किसी ने सही कहा, ये जो ब्रेन है ना, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, ये बहुत चालाक है और ये आपको स्पॉइल करने के सारे रास्ते निकाल लेता है। इसके पास लॉजिकली आपको हराने के बहुत वेज हैं। तो ये जो 2 दिन से मैं खाना बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज सफाई अभियान चलाते हुए जब थक गया, भूख लगी और अब सोचा कि चलो अब खाना बनाते हैं, और फिर याद आया, भाई साहब, खाना बनाने का मतलब है कम से कम 1 घंटा तो आग बनाने में लगेगा, ठीक है। उसके बाद वो खाना पकाना, मतलब कि लगभग 2-2.5 घंटे का काम है ये। 2-2.5 घंटे से पहले खाना नहीं मिलेगा। तो 2-2.5 घंटे खाना बनाने में लगाएंगे, तब तक लगता है शायद भूख ही ना मर जाए। तो ये ब्रेन फिर देखो क्या लॉजिक देता है। ये मुझे कहता है कि यार अनिल, तू किस झमेले में पड़ रहा है खाना बनाने के। ये ऊपर वाले की रसोई में उसने इतने कमाल के पकवान बनाए हैं, है ना, जिनका तू कभी मुकाबला ही नहीं कर सकता। सेब, संतरे, केले, ठीक है। मेरा ब्रेन मुझे ये सब लॉजिक देता है। देख, सेब हैं, केले हैं, संतरे हैं, खरबूजा है, अंगूर है ना। उसकी रसोई में इतने कमाल के पकवान बने हैं जिस रसोई का मुकाबला तेरी रसोई कभी कर ही नहीं सकती। और उसके बावजूद भी तू समय अपनी रसोई में ख़राब करता है। अरे उन पकवानों को एंजॉय कर, क्या रखा है अपनी रसोई में समय ख़राब करने में। तो मेरे ब्रेन ने मुझे ये लॉजिक दिया और इस मौके पे मुझे ये लॉजिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया। तो मैंने किचन में खाना बनाने का फ़ैसला बदल दिया। और इनफैक्ट मुझे अब ये लगता है कि किचन कितना इर्रेलेवेंट हो चुका है आज की सदी में, क्योंकि अब जो भगवान की रसोई है, उसके बनाए हुए जो पकवान हैं वो थ्रू आउट ईयर हमें मिल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आज के टाइम पे इस लेवल पे पहुंच चुका है कि जो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में है, रात को या फिर शाम को ऑस्ट्रेलिया के खेतों में से किसान उतारेगा और सुबह वो अमेरिका के लोगों के घरों की रसोइयों में रखे होंगे, है ना। जो चीज़ अमेरिका में उग रही है, शाम को किसान यहाँ पे अपनी खेतों में से निकालेगा और सुबह इंडिया में आपकी रसोई में हो सकती है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन की डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाया जाए और रसोई में समय ना ख़राब किया जाए। भगवान की बनी हुई रसोई में, वो जो ऊपर वाले ने अपनी रसोई में बड़े एफ़र्ट्स करके, बड़ी एक्सपेरिमेंट करके ये जो लजीज भोजन बनाए हैं, इनका आनंद लिया जाए, ना कि अपनी रसोई में समय ख़राब किया जाए। जबकि हमें पता है कि हम उसके स्वाद के आगे कहीं स्टैंड करेंगे ही नहीं, तो क्यों समय ख़राब करना है। हाँ, फिर भी लेकिन बहुत से लोगों को अपनी लाइफ का रिलेवेंस लगता ही रसोई से है। उन्हें लगता है कि अगर रसोई इनसिग्निफिकेंट बना दी गई तो उनकी तो लाइफ ही इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, क्योंकि आप समझदार हैं। चलिए,
तो मेरी जो आज मुहिम थी कि कैसे चीज़ों को ख़राब होने से बचाना है, बड़े दुख के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि आज काम करने के बाद थक के मैंने सोचा कि मैं अपना दलिया खाऊंगा दूध डाल के। तो देखो इसने अपना दलिया डाल लिया था और उसके बाद जब मैं दूध डालने लगा, देखना ज़रा क्या हुआ। देख रहे हैं आप, ये दूध की बन गई दही। तो मैं इस दूध की कुर्बानी मुझे अब देनी पड़ेगी। मैं अपने इस दूध को नहीं बचा पाया। बड़े खेद के साथ, दिल पे बोझ रखते हुए अब मैं इस दूध की कुर्बानी दूंगा। तो अपनी इस मेहनत की कमाई से आए हुए दूध को आखिरी अलविदा करते हुए अलविदा दी। तो लड़के ने अब इंस्पेक्शन के लिए बुलाया है। उसके फ्रिज का अब हम इंस्पेक्शन करेंगे। बाहर से नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, पास है। बाहर से तो पास है भाई, बाहर से बिल्कुल पास है। अब चलते हैं अंदर। पिछले इंस्पेक्शन पे ये इसका जो फ्रीज़र था ये फेल हुआ था, इसी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ये भी पास है, वेरी गुड। और ये भी पास है। तो इसी के साथ फ्रिज आपका हम पास करते हैं। अब आप अपने अगले टास्क पे लग सकते हैं। तो ये फ्रिज इसने साफ़ कर दिया लड़के ने, लेकिन अब ये मेरे साथ अब मुझसे अपनी दिहाड़ी मांग रहा है। तो दिहाड़ी में हाँ बता, ठीक है, फिर कुछ दिहाड़ी नहीं मिलेगी, बैठा रहे। तो दिहाड़ी में मैंने इसको कहा है कि चल तुझे मैं रेस्टोरेंट में खाना खिला दूँगा। मैंने तो कहा था कि पहले फ्रूट ख़त्म करना है, तो बोला नहीं मेरे को मेरी दिहाड़ी चाहिए। तो दिहाड़ी में इसको रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा हूँ। कह रहा है कि सस्ती दिहाड़ी ले रहे हो आप। तो मैंने कहा नहीं, और ये भी सिर्फ इस फ्रिज के नहीं, अभी तुझे ये भी साफ़ करना पड़ेगा। दोनों के मिला के दिहाड़ी $40। हाँ, दोनों की मिला के $40। और इससे कम में तो यार, इससे कम में नहीं बनता। तो फिर बस कोई बात नहीं, बैठा रहे, फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम 35, उससे कम नहीं जाता भाई साहब, इन दोनों की जगह आपको मिल सकता है बाहर खाना। अब बाकी आपकी मर्जी है। उस खाने का पूरा बिल में जितने रुपये लगेंगे वो चाहिए मेरे को, इन दोनों की दिहाड़ी नहीं, खाना मिलेगा, खाना खाओ बस। क्या बोल रहा है, बैठा रहे। चलो खड़ा हो जल्दी से। अभी तो लेटूंगा 5 साल। यार ये लेटने वाली आदत छोड़ दे। अरे थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फ्रिज धो। ये रेस्ट तू कौन सा, तू खेत में लगा हुआ था, काम कर रहा था, तुझे रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। गर्मी में फ्रिज धो रहा था। तो गर्मी में फ्रिज धो रहा था तो क्या हुआ। चल जल्दी जल्दी चलो, अब अगर चलना है तो मुझे भी अपना दूध लेके आना है। तो लड़के ने सफाई करने के बाद दिहाड़ी के रूप में ये मांगा है कि उसको रेस्टोरेंट में खाना खिलाया जाए। उसका कहना है कि वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा खा करके थक चुका है और इस मेहनत का फल उसको एक अच्छे खाने के रूप में चाहिए। तो अब में और देखते हैं अगर कोई रेस्टोरेंट खुला मिला। उस दिन तो हमें मिल गया था एक, और हम लोगों ने वहाँ पे बिरयानी ले ली थी, है ना। यहाँ पे रेस्टोरेंट मिलना पहले तो चैलेंज है मिलना, उसके बाद मिल भी जाए तो जो खाना आप चाहते हो वो खाना मिलना भी एक चैलेंज है, ठीक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे बिरयानी खाते हैं, नॉन वेज वेज बिरयानी, और इसको खानी है दाल सब्जी रोटी, वो मिलनी थोड़ी मुश्किल है अभी फ़िलहाल। लगता है ऊपर वाले ने कहा कि तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस प्रॉब्लम में, तो तू और थोड़े मज़े ले। तो जब तक मैं रोऊंगा नहीं तब तक ये लाइट भी ठीक नहीं होगी शायद से। मुझे भी अब रोना शुरू करना पड़ेगा तभी ये लाइट ठीक होगी। देखिए फिर वॉलमार्ट खुल तो नहीं गया? खुल गया। अरे वाह, वॉलमार्ट खुल गया, तो फिर वॉलमार्ट में चलते हैं। क्या
दूध तो मिल ही जाएगा। तो आते आते ले लेंगे। वॉलमार्ट खुल चुका है हमारे घर के साथ ही, अब हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों के लिए। और लो, तो घर के पास वाला वॉलमार्ट आज खुल गया, लेकिन वहाँ पे दूध नहीं मिला। तो अब मैं आया हूँ HEB में दूध लेने के लिए। और देखो आपको यहाँ का माहौल दिखाता हूँ कि सब लोग अपने मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहे हैं। सब लोग इस तरह से मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। तो बिजली का इतना बुरा हाल है कि लोगों को अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए ढूंढनी पड़ रही हैं कहीं पे पावर प्लग मिल जाए। पावर प्लग के लिए ना लाइन लगी हुई है। तो हम अब HEB से ज़्यादा सामान नहीं लेंगे, क्योंकि आज देखा ना कितना सामान ख़राब हो गया। तो पूरे दिन सफाई अभियान चलाने के बाद शाम को अपने वर्कआउट के बाद हम जा रहे हैं अपनी डिनर की तैयारी करने। और आज डिनर हम हमारी सोसाइटी में ही पूल पे कुछ ग्रिल मशीन है, वहीं पे हम अपना डिनर बनाएंगे। आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह की है। पहले दिन जब हमने अपना डिनर बनाया था तो वहीं बनाया था। देखो थोड़ा सा हरिकेन की तबाही का थोड़े से अंश अभी बाकी लोगों को। देखिए कैसे ये साइड वॉल जो है वो गिर गई हैं। अभी काफ़ी हद तक रिपेयर हो गई हैं, थोड़ी बहुत बची हुई हैं ये, वरना ये सारी की सारी साइड वॉल गिर चुकी थी। तो ये है वो ग्रिल मशीन। ये हमारा मिनी चूल्हा बन जाता है, इस पे हम खाना बनाते हैं। मैं खाना बना रहा हूँ और देखो ये लड़का अपने पूल में मज़े ले रहा है।